फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आज की दुनिया में सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आलस है। अक्सर आलस करने से काम टाइम पर पूरा नहीं होता है एंड इस वजह से हम लोग टेंशन करने लगते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए हमको ये आलस दूर भगाना ही होगा। ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। सक्सेसफुल लोगों की पहली निशानी ये होती है कि वो लोग आलसी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, अभी का काम बात पर बिल्कुल भी नहीं टालते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि आलस को कैसे अपने से दूर रखा जाए, कैसे आलस को हमेशा के लिए खुद से दूर भगाया जाए, कैसे सालों से इस आलस की गंदी आदत ने हमको जकड़ा हुआ है, इस बुरी आदत को कैसे दूर भगाया जाए। तो दोस्तों, आपको उसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आपके जीवन में आलस का कारण क्या है। 98% लोगों की लाइफ में आलस आने के मेन 10 रीजंस कुछ इस तरह हैं। रीजन 1, हो सकता है कि आपकी नींद पूरी ना हुई हो और आप थका थका सा महसूस कर रहे हो और इसी वजह से आप हर काम को बाद के लिए टाल देते हैं। तो दोस्तों, इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद ज़रूरी है। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप खुद को काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। आपको किसी भी तरह की मल्टीविटामिन या कैल्शियम की गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होता है ना अक्सर कि हम लोग थका थका सा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होती है ना, इसका मेन रीज़न यही होता है कि हमारी जो नींद का पैटर्न है वो सही नहीं है। हम लोग सही तरीके से सही घंटे सोते नहीं हैं। एक बार मेरे साथ भी खुद ऐसा ही हुआ था कि मैं काफ़ी थका थका सा फील करता था। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने मुझे बस इतना ही कहा कि आप कितने घंटे सोते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा बड़ा ही बिजी शेड्यूल रहता है और मैं ज़्यादा नहीं सो पाता, मुश्किल से 4 से 5 घंटे ही सो पाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बस आप एक काम कीजिए, 2 दिन के लिए 7 से 8 घंटे सोने का ट्राई कीजिए। तो मैंने ऐसा ही किया और मुझे किसी भी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस महसूस कर रहा था अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था। सो वो डॉक्टर भी अच्छा था, उसने मेरी प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से समझा और जाना कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ नींद की वजह से, इनको किसी भी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से आपको भी ना किसी भी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी सोने की आदत को सुधार लीजिए, सही घंटे सोइए, सही टाइम पे सोइए। दूसरा मेन रीज़न है दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा खाना एंड दिन में सही टाइम पर नहीं खाना। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं या फिर सही टाइम पर खाना नहीं खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ मसालेदार खाते हैं, तो इस तरह के खाने से ना आपको बहुत परेशानी होती है। ये खाना पचाने में आपके शरीर की काफ़ी एनर्जी लग जाती है एंड काफ़ी टाइम भी लगता है इसके साथ में, और इस दौरान हमारा कुछ भी काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए अपनी खाने पीने की आदतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तीसरा रीज़न है दोस्तों, नेगेटिव थिंकिंग। अगर आपकी पहले से ही किसी चीज़ को लेकर के नेगेटिव थिंकिंग बन गई है, देन ऑब्वियसली आपका उस काम को करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप उस काम को ना करने के बहाने ढूंढने लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस सिचुएशन में जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो मैथ्स को सबसे बाद में पढ़ेंगे, उसको टालेंगे और हो सकता है कि आप मैथ्स पढ़ें ही ना। तो हर चीज़ के बारे में अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाइए, काम अपने आप ही होने लगेंगे, आपको अपने आप ही काम में मज़ा आने लगेगा। रीज़न नंबर 4 है फ्रेंड्स, डिस्टर्ब्ड टाइम टेबल। अगर हमारा टाइम टेबल शेड्यूल ही प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा तब तक हमारा काम प्रॉपरली नहीं होगा और हम बहुत से कामों को बाद में करने के लिए टालते रहेंगे। टाइम टेबल या फिर ऐसा कह लीजिए कि हमारा शेड्यूल इसलिए भी प्रॉपरली मैनेज होना ज़रूरी है क्योंकि ये ही वो एक तरह के रूल्स या फिर डेली रिचुअल्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपना दिन भर का काम करते हैं। और अगर टाइम टेबल ढंग से मैनेज नहीं होता है तो हमारी कंडीशन समुंदर में बिना पतवार की नाव की तरह होती है।
जिसको लहरें और हवा किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकती है। फिफ्थ रीजन है फ्रेंड्स, अननेसेसरी कामों को पहले करना। इसका रिलेशन भी डिस्टर्ब्ड टाइम टेबल से ही है। कई बार हम लोग काम की इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं पाते हैं, अपने काम की प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा काम पहले करना है एंड कौन से काम को बाद में करना है। ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है एंड इस चक्कर में हम अक्सर पहले उन कामों को कर बैठते हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि कम इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन कामों को करने में हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और जब इंपॉर्टेंट काम करने की बारी आती है तब तक हमारी एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो जाती है, और इस चक्कर में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट काम आते हैं, जो भी आगे से काम आने लगते हैं, हम उसे बाद के लिए टालते रहते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने काम करने की जो हैबिट है, जो तरीका पैटर्न है, उसे चेंज करना होगा। सबसे पहले हमको अपने काम की प्रायोरिटी सेट करना सीखना होगा। ये जानना होगा कि कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा काम कम इंपॉर्टेंट है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है सबसे पहले उसको करें। रीजन नंबर 6 है फ्रेंड्स, आप उस काम के बारे में सोचिए जिसको आप आलस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंदर उस काम को करने की चाहत, इच्छा होने लगेगी और आप अपने आप ही एक्टिव हो जाएंगे वो काम करने के लिए। टिप नंबर 7 है फ्रेंड्स, किसी भी काम को लगातार ना करें। काम के दौरान बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट जरूर लें। इससे आप एक्टिव रहेंगे एंड जल्दी थकेंगे नहीं और काम में भी आसानी होगी, आपका मन लगा रहेगा। टिप नंबर 8 है फ्रेंड्स कि हर हालत में अपने काम को जरूर से जरूर कंप्लीट करें। धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि आपका मन अपने आप ही काम में लगने लगेगा। आप काफ़ी एनर्जेटिक एंड फोकस्ड फील करेंगे अपने काम के लिए, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी साथ के साथ बढ़ता रहेगा। टिप नंबर 9 है फ्रेंड्स कि जब भी आलस आए तो एक बार अपने मन में जरूर सोच लीजिए कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हो सकता है कि आप नुकसान से बचने के लिए आलस ना करें और उस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने में लग जाए। टिप नंबर 10 है फ्रेंड्स, अक्सर एक जैसा काम करते रहने से हम लोग काफी बोरिंग फील करने लगते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप कुछ ना कुछ डिफरेंट एंड क्रिएटिव करते रहिए। इससे आप हमेशा ही फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील करते रहेंगे। टिप नंबर 11 है फ्रेंड्स, हर काम को एक प्लानिंग के साथ करिए। इससे आपको क्लियरली मालूम होता है कि कौन सा काम कब करना है एंड इससे हौच-पौच भी नहीं होती है काम के बीच में। तो दोस्तों, ये थे आलस भगाने के सबसे आसान तरीके। अगर आप मन में ठान ले तो आप काफी आसानी से अपने जीवन में ये रूल्स को अपना करके, फॉलो करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दे सकूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और सब्सक्राइब बटन के साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा। इससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। आप हमेशा इस चैनल के साथ अपडेटेड रहेंगे। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखिए। वंदे मातरम। जय हिंद।